वेलकम टू बीएड स्टडी विद नीतिका। आज हम आपके लिए लाए हैं इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है और आपके लिए ये नोट्स यूज़फुल हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि अगर चैनल के सब्सक्राइबर होंगे तभी हम इस पे वीडियो अपलोड कर पाएंगे और व्यूअर्स होंगे तो ऑफ कोर्स ये बात है कि व्यूअर्स के लिए ही हम वीडियो डालेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। तो आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग का मतलब होता है प्रश्न पूछने की कला, यानी कि जो आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग है ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टीचिंग टूल है जो कि टीचर के हैंड में होता है, वो है क्वेश्चन। ठीक है, टीचर क्या करता है, अगर कुछ चीज़ समझा रहा है और उसे ये जानना है कि बच्चा अच्छे से पढ़ पा रहा है या नहीं, बच्चे को समझ आ रहा है या नहीं, तो वो क्या करता है, क्वेश्चन पूछ करके अपने जो अपना डाउट होता है लर्नर के बारे में उसको क्लियर करता है। ठीक है, और जो क्वेश्चन होता है, अगर कोई भी टीचर क्या करते हैं, इसको टीचर्स क्या होते हैं, या तो क्वेश्चन पूछना, जैसे क्लास में आ गए और बस लेक्चर मेथड में पढ़ा करके चले गए, बच्चों से पूछा ही नहीं, उनको देखा ही नहीं, उनको एवेलुएट ही नहीं किया क्वेश्चन पूछ करके। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, जो इफ़ेक्टिव लर्निंग की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है ना वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पाता क्योंकि उसे पता होता है कि टीचर पढ़ाएगा और पढ़ाएंगे क्लास में और फिर लेक्चर लेकर के चले जाएंगे, कोई क्वेश्चन ही पूछेंगे तो बच्चा कहाँ ध्यान रखेगा पढ़ाई में। ठीक है, तो इसीलिए जो क्वेश्चन है उसको एक एजेंशियल टूल माना गया है टीचर के हाथ में। ठीक है, चाहे वो बच्चे को एसेस करने का हो, ठीक है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने का हो। ठीक है, और नेक्स्ट है, इवन विद द टीचिंग फार्मूला ऑफ असाइन स्टडी रिसाइट टेस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल स्कूल द एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चन वाज ए नेसेसरी आर्ट। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले जो पढ़ाई होती थी, जब पेपर का डिस्कवरी नहीं हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे क्या था कि जो टीचिंग फार्मूला था वो ये था, असाइन करो, ठीक है, हमें पढ़ाना क्या है ये पता होना चाहिए, स्टडी करवाओ, रिसाइट करवाओ। ठीक है, उनसे बोलो, उनसे रिसाइट का मतलब एक रोड टाइप का होता था। ठीक है, उनको बट क्योंकि लिख तो सकते नहीं थे, कागज़ था नहीं, तो उनको उसी वक्त याद कराओ और लास्ट में क्या टेस्ट होता था। इवन हमने पहले भी हमने देखा होगा बहुत ज़्यादा जो बुद्धिज़्म की स्कूल थी, ठीक है, बुद्धिस्ट एजुकेशन थी, चाहे वैदिक एजुकेशन हो, ठीक है, कोई भी एजुकेशन हो, वहाँ पर डिस्कशन मेथड को, ठीक है, और जो क्वेश्चन वाला मेथड होता है, इन सबको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था। ठीक है, तो हम यहीं से हम पता कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन पूछने की जो आर्ट थी वो कितनी नेसेसरी आर्ट थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फास्ट है टर्म्स आए हैं क्वेश्चन के बारे में, ये डोमेन से रिलेटेड है। ठीक है, और कौन सा डोमेन है ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है, जैसे नॉलेज है, तो नॉलेज के अंदर कैसे, जैसे हमें किस चीज़ के बारे में पता है, हु, कौन, व्हाट, वोम, वेयर, वाई, हाउ, ऐसे क्वेश्चन किसके अंदर आएंगे, नॉलेज के अंदर आएंगे। ठीक है, कंप्रीहेंशन के अंदर क्या आएगा, रीटेल, अगर कोई किसी चीज़ को कंप्रीहेंड कर पा रहा है, समझ पा रहा है, तो वो दोबारा उसको समराइज करके बताएगा, रिटेल करेगा। ठीक है, एनालिसिस, व्हाट आर द पार्ट ऑफ, फीचर ऑफ, ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक है, कैसे ये इस चीज़ का एग्जांपल है, क्यों इंपॉर्टेंट है, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, सिंथेसिस, ठीक है, कि व्हाट आइडियाज़ कैन यू ऐड टू, ठीक है, अब अगर चलो कोई काम मैंने दे दिया है तो उसके अंदर तुम कौन सा आइडिया ऐड करोगे, हाउ वुड यू, कैसे ऐड करोगे, इवैल्यूएशन, कौन सा क्राइटेरिया होगा इवैल्यूएशन का। ठीक है, तो ये क्या है, कैटेगरी है क्वेश्चन की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो स्टिमुलेट प्यूपिल टू थिंक, ठीक है, और जो प्यूपिल है उनको थिंक, सोचने के लिए मजबूर करना, स्टिमुलेट करना, ठीक है, मोटिवेट करना। ठीक है, जो प्यूपिल की डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको डायग्नोज करना। ठीक है, बहुत बार क्या होता है बच्चे अपने मुंह से बताते नहीं हैं। ठीक है, तो टीचर क्वेश्चन पूछेंगे, अगर बच्चे को आ नहीं रहा है तो उसको दोबारा बताएंगे। ठीक है, तो डिस्कवर प्यूपिल्स इंटरेस्ट, ठीक है, बच्चे के इंटरेस्ट जानने के लिए क्वेश्चन पूछेंगे, और प्यूपिल के अटेंशन को जानने, ठीक है, जो अटेंशन है उसको फोकस जानने के लिए करेंगे, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, कभी क्या होता है टीचर आगे से पढ़ा रहे हैं और बच्चा अपनी धुन में खोया हुआ है। ठीक है, तो टीचर क्या करते हैं, वो एक क्वेश्चन पूछ करके अगर उसका आंसर दे पाए तो पता चलता है कि बच्चा फोकस्ड है या नहीं है। ठीक है, टू प्रोवाइड प्रैक्टिस, ठीक है, टू शो रिलेशनशिप सच एज कॉज एंड इफेक्ट, टू इनकरेज द एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट। ठीक है,
नेक्स्ट है टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन के जो टाइप हैं वो दो बेसिस पे है, ठीक है। एक बेसिस है अकॉर्डिंग टू पर्पस, ठीक है। फॉर एज मतलब पर्पज का मतलब होता है कि कौन से काम के लिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फॉर एसेसिंग कॉग्निशन, ठीक है, कॉग्निशन को एसेस करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए, इवेलुएटिंग के लिए, प्रोडक्टिव थिंकिंग के लिए, मोटिवेशन के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। ये पर्पज के बेस पे हो गया। और लेवल के बेस पे हम देखेंगे तो लो लेवल, ठीक है, जैसे छोटे बच्चों के मतलब लेवल का बेस मतलब क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी क्राइटेरिया है, ठीक है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कैसा क्वेश्चन है, ठीक है, मॉडरेट है, लो लेवल का है, हाई लेवल का है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। कन्वर्जेंट का मतलब एक ही टॉपिक पर टिका हुआ है, डाइवर्जेंट है यानी कि बहुत जैसे एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डायमेंशन को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है गुड क्वेश्चन की कैरेक्टरिस्ट क्या होंगे, ठीक है। अगर हमें गुड क्वेश्चन बनाना है तो हमें देखने की क्या कैरेक्टरिस्ट, ठीक है। तो हम देख रहे थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वेश्चन, ठीक है। गुड क्वेश्चन के कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, ठीक है। कैसे क्वेश्चन को हम गुड क्वेश्चन कहेंगे, ब्रीफ होने चाहिए यानी कि छोटा क्वेश्चन हो, ठीक है, क्लियर हो, ठीक है, अनइक्विवोकल हो, ठीक है, नॉट बी लिफ्टेड फ्रॉम द बुक। ऐसा नहीं कि टीचर आगे से जा रहे हैं और किताबी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि किताबी क्वेश्चन तो उनके पास पहले से मौजूद हैं, ठीक है। टीचर जो पढ़ा रहे हैं और अपनी समझ से जो समझते हैं कि बच्चे को एसेस करने में हेल्पफुल होंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछें, ठीक है। सूटेड टू द एज, एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। ऐसा नहीं कि क्लास 2 के बच्चे को क्लास 8 के लेवल का तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं। उसके एज, एक्सपीरियंस और एबिलिटी को देखते हुए क्वेश्चन पूछना चाहिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर टीचर ने बच्चे को कुछ ज़्यादा ही अलग क्वेश्चन पूछ लिया, उसके एक्सपीरियंस पे बेस नहीं पूछा, उसकी एबिलिटी पे बेस, ज़रूरी नहीं है कि क्लास 8th में पढ़ रहा एक बच्चा इतना एबल हो कि वो क्लास 8th का ही आंसर देने का हो सकता है वो जैसे स्लो लर्नर होते हैं बच्चे, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछने से नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ जाता है, उसको ऐसे लगता है कि मुझे आता नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह का नहीं करना है, बच्चे की एबिलिटी, एक्सपीरियंस और एज सब चीज़ को देखना है। डील विद ओनली वन आइडिया, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें मिक्स करके भेज दी, ठीक है। एक आइडिया को एक टाइम पे एक क्वेश्चन डील करे। वेरी इन डिफ़िकल्टी, ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग होना चाहिए। एप्लीकेबल टू ऑल स्टूडेंट, ठीक है, सभी स्टूडेंट पे एप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम कोई ब्राइट स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हो और बाकी क्लास चुप है, वही आंसर दे रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछो जो हर किसी के समझ में आ रहे हों, ठीक है। थॉट प्रोवोकिंग एंड चैलेंजिंग होना चाहिए, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए, ठीक है, बच्चों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़े उसमें। आर नॉट सेल्फ आंसरिंग, ठीक है। रेलिवेंट टू द लेसन अंडर डिस्कशन, ठीक है, जो लेसन डिस्कशन में चल रहा है उसी से रिलेटेड हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि साइंस में बायोलॉजी में सेल वाला चैप्टर चल रहा है और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अलग ही, केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, जो लेसन रेलिवेंट है वो रेलिवेंट क्वेश्चन हो वो उन्हीं को पूछा जाए, ठीक है। इन गुड ग्रामेटिकल फॉर्म, ठीक है, और क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन होना चाहिए वो भी ग्रामेटिकल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ग्रामर का कोई सेंस ही नहीं आ रहा है उसमें, बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है टीचर क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, बहुत ही ब्रीफ में मैंने बताए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वेश्चन। I hope it will help you. Thank you.